तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लीडियान होता है वो बिल पवेलियन जो होता है उससे बाहर की तरफ जो है वो जाने लगता है और जो उसकी डॉटर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर अपना ध्यान रखना। जिसके बाद में अब हम जो लीडियान होता है उसे देखते हैं, जो कि एक पैलेस के पास में जो है वो पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ा सा गेट बना होता है और उसके सामने काफ़ी सारे जो गार्ड होते हैं वो भी खड़े होते हैं। और अब जैसे ही लीटियान जो होता है वो उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो एक गार्ड जो होता है वो आकर लीटियान को रोक देता है और लीटियान को रोकते हुए बोलता है कि ये मिलिट्री ग्राउंड है, कोई भी ऐसे ही अंदर जो है वो नहीं जा सकता। और अब उस गार्ड की बात को सुनने के बाद में जो लीटियान होता है वो उस गार्ड को समझाते हुए उसे बोलता है कि मैं मिस्टर मिंग जो है उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम यहाँ पर जो मिस्टर मिंग हाउ है उससे मिलने के लिए आए हो, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास में पास है अंदर जाने के लिए। और तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो भी आगे आते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि बिना एंट्री पास के बिना कोई भी अंदर जो है वो नहीं जा सकता है, तो अगर आपके पास में कोई भी एंट्री पास जो है वो नहीं है तो इसीलिए प्लीज़ सर यहाँ से चले जाइए। और अब उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि घोड़े पे एक बंदा जो होता है वो उस तरफ आने लगता है, जिसके पीछे काफ़ी सारे जो गार्ड होते हैं वो भी आ रहे होते हैं। और अब वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि मैं कमांडर वैंग हूँ, तो इसीलिए जल्दी से जो गेट है उसे ओपन करो, मुझे अंदर जाना है। और अब उस कमांडर वैंग की बात को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो कमांडर वैंग के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि कमांडर वैंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर किस काम से आए हो और क्या आपके पास में अंदर जाने के लिए एंट्री पास मौजूद है। और अब एंट्री पास का नाम सुनते के साथ ही जो वो कमांडर होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे सामने पास की बात कर रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कमांडर वैंग जो होता है वो उस गार्ड को हंटर से मारना शुरू कर देता है और उसे मारते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो प्राइम मिनिस्टर लिन है और मैं उनका सन इन लॉ हूँ, मेरा फेस ही मेरा पास है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके मारने के कारण जो उसका गाल होता है गार्ड का वो भी लाल हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए जो गार्ड होता है उसे बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े होकर अब क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो सुनाई नहीं दे रही, जल्दी से जो गेट है उसे ओपन करो, नहीं तो मुझे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और कमांडर वैंग की बात को सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा होता है, जो देखने के बाद में कमांडर वैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही चमड़ी जो है वो जम चुकी है, जिस कारण तुम मेरी बात को भी नहीं मान रहे, लगता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर लिन के खिलाफ जाना चाहते हो। और अब इतना बोलकर जो कमांडर वैंग होता है वो अपने जो साथी होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, ये मामूली से गार्ड जो है वो कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं, ठीक है, इन्हें जाकर एक अच्छा सबक जो है वो सिखा दो। जो सुनते के साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उन गार्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब कमांडर वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कमांडर वैंग के साथी होते हैं वो जाकर जो वो गार्ड होता है उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना जो है वो शुरू कर देते हैं और उसे पीटते हुए बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते जो है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बनने जो है वो लगे हैं, वे नहीं जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसके सामने भौंकना है या फिर किसके सामने नहीं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि कमांडर वैंग के जो भी साथी होते हैं वो उस गार्ड को मार ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो लीटियान होता है वो वहाँ पर आकर उन सभी को एक लात मारकर हवा में उड़ा देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कमांडर वैंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथियों के ऊपर हाथ उठाने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो कमांडर वैंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो प्राइम मिनिस्टर लिन है उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसके मामूली से जो रिलेटिव है वो आकर यहाँ पर जो मिलिट्री का ग्राउंड के सोल्जर है उन्हें इस तरह से बुली जो है वो कर रही है। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में जो कमांडर वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे मामूली से बच्चे की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से मेरी बेइज्जती करने की, कि तुम्हारे पास में क्या अथॉरिटी है, मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि तुम पक्का एनिमी के द्वारा भेजे गए यहाँ पर स्पाई हो। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे जो स्पाई है उनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत जो है वो बढ़ चुकी है कि वे यहाँ पर जो मिलिट्री सिक्योरिटी है उसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये चाल जो है वो यहाँ पर कामयाब हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है जो कि आकर लीटियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इससे पहले कि वे गार्ड जो है वो लीटियान को कुछ भी कर पाते हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे देखते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो भी घबराते हुए पीछे की तरफ हटने लगते हैं। और अपने गार्डों को घबराता हुआ देखकर जो कमांडर वैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बस यहाँ पर अपनी ओरा को दिखाकर तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इसे पकड़ लो। और कमांडर वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीटियान अपनी और ज़्यादा ओरा को रिलीज करता है, जिसका वहाँ पर खड़े हुए वो गार्ड जो होते हैं उन सभी को उड़ा देता है, यहाँ तक कि जो कमांडर वैंग होता है वो भी अपने घोड़े से उड़कर दूर जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कमांडर वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिलिट्री कैंप के सामने आकर इस तरह से यहाँ पर तबाही मचाने की, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ से अब जिंदा बचकर जो है वो जा पाओगे, तुम्हें अब यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ली टियान होता है वो कमांडर वैंग के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर कमांडर वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? चुपचाप मुझे जाने दो, नहीं तो तुम जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए मदद जो है वो मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ कोई अगर मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि अंदर से एक और बंदा जो होता है वो कुछ गार्ड के साथ में वहाँ पर आने ही लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये मिलिट्री ग्राउंड है, आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर आकर बेफालतू की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जो कमांडर वैंग होता है वो उससे बोलता है कि जनरल वो आप बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आए हो। मैं प्राइम मिनिस्टर लिन के ऑर्डर से यहाँ पर जो फॉर्मेशन सेटअप है उसके अंदर सर्व जो है वो करने के लिए आया था, लेकिन ये पर्सन जो है उसने मुझे जानबूझकर यहाँ पर रोक लिया और मुझे मारने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इसीलिए मुझे शक है कि इस पर्सन को एनिमी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है स्पाई बनाकर, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि इस पर्सन को जल्दी से अरेस्ट कर लो। और अब कमांडर वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जनरल लुओ होता है वो ली टियान की तरफ देखते हुए बड़ी ही रिस्पेक्ट से उसे बोलता है कि सर क्या आप प्लीज़ पहले जो कमांडर वैंग है उसे नीचे जो है वो रख सकते हो। और अब जनरल लुओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो भी उसे ज़मीन पर जो है वो फेंक देता है, लेकिन तभी जो कमांडर वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जनरल लुओ होता है उसे बोलता है कि जनरल लुओ आखिर तुम इससे इतना ज़्यादा पोलाइटली होकर बात जो है वो क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसके साथ में मिलकर जो कंट्री है उसे धोखा देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ें कर कर तुम लोग चाहे वो बच जाओगे इस चीज़ की? मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो जाकर प्राइम मिनिस्टर लिन जो है उसे करूँगा, और अगर मैंने ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर लिन को कर दी तो यहाँ पर तुम्हें सिंगल सेंट भी नहीं मिलेगा मिलिट्री फंड के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियाओ मी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए उससे बोलता है कि हो क्या बात है, ऐसा लगता है कि सच में जो तुम्हारा मुँह है वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और अब जियाओ मी को देखते के साथ ही तो जो कमांडर वैंग होता है उसकी भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्राउन प्रिंस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ मी जो होता है वो सीधे ली टियान जो होता है उसके पास में आ जाता है और ली टियान को ग्रीट करते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर ली टियान फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और इतना बोलकर अब जियाओ मी जो होता है वो कमांडर वैंग जो होता है उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर लिन है उससे इस मैटर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात जो है वो करूँगा, तो इसीलिए अब अपने लोगों को लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलकर जो कमांडर वैंग होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट ऐसा लगता है कि ये बास्टर्ड जो है वो क्राउन प्रिंस का बंदा है, अब मुझे यहाँ पर अपना जो ब्रदर है उसी के पास में जाकर उसकी मदद जो है वो लेनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ मी जो होता है वो ली टियान को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि सेकंड ब्रदर, लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीन जो है वो क्रिएट हो चुका है और चूंकि आप यहाँ पर आ ही चुके हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो अंदर चलकर थोड़ी बातें करें। तो जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो जो जियाओ मी होता है उसे बोलता है कि अरे नहीं, अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, असल में मैं यहाँ पर जो मिस्टर मिंग हाओ है उससे मिलने के लिए आया हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो जनरल लुओ जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम लोग जो है वो इतने डरपोक जो है वो कब से हो गए हो कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर लिन के जो कुत्ते हैं वो भी आखिर यहाँ पर तुम्हारे सामने भौंक रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जनरल लुओ होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए जो ली टियान होता है उसे बताता है कि शायद लगता है कि आप इस बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मिलिट्री एकेडमी की जो 90% सप्लाई है उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर लिन है उसी का कंट्रोल है। यहाँ तक कि मिलिट्री के अंदर आने वाली जो सभी मेडिसन है वो भी यहाँ पर उसके मूड के ऊपर ही डिपेंड जो है वो करती है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हमारे सोल्जर जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन जो है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो चैनल फैंक है वो भी बहुत ही कम चीज़ों को मेंटेन जो है वो कर पा रहे हैं और उसी के कारण है कि अभी तक भी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक बनी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ मी होता है वो ली टियान से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, यहाँ पर आपके आने की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गलत जो है वो हो गई है, क्योंकि जो मिस्टर मिंग हाओ है वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ से जो ड्रैगन किलिंग स्टोन है उसे ढूंढने के लिए निकल गए हैं ताकि वे उसकी मदद से फॉर्मेशन सेटअप कर सके। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो बोलता है कि क्या वो यहाँ पर नहीं है। जो सुनने के बाद में जियाओ मी जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन सेकंड ब्रदर, चूंकि आप ईस्टर्न एरा के अंदर जो है वो आ ही चुके हो तो कैसा रहेगा कि आप अगर यहाँ पर कुछ और दिन जो है वो रुक जाए, जैसे ही मिस्टर मिंग हाओ जो है वो यहाँ वापस आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो जो जियाओ मी होता है उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अगले कुछ टाइम के लिए जो मैं रेड पिल पवेलियन है उसके अंदर रुकने वाला हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकते हो। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बताता है कि जो जनरल अचानक से सभी सोल्जर जो है वो बेहोश होने लगे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री डॉक्टर जो है वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ये किस प्रकार की बीमारी है।
जो सुनते के साथ ही जनरल वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में मुझे जल्दी से वहाँ पर लेकर चलो, हमें जल्दी से इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ में जो होता है वो भी अब वहाँ से जाने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है। वहाँ से जाते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलता है कि सेकंड ब्रदर, चूंकि यहाँ पर अर्जेंट मैटर जो है वो कैंप के अंदर आ चुका है तो इसीलिए मुझे भी जाना होगा, मैं आपके साथ में आपको छोड़ने के लिए जो है वो नहीं जा पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो बोलता है कि मैरियट पिल पवेलियन, क्या इसका कारण जो है वही चीज़ जो है वो हो सकती है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से लीटियान जो होता है उसे कोई चीज़ याद आ जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।